तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं सेकेंड स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज लिक्विड, यानी लिक्विड क्या होता है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानें। तो लिक्विड के बारे में समझने के लिए हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स को समझने पड़ेंगे कि इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या कहता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड तो होते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं जितना कि सॉलिड में। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। क्या मतलब है इसका? जैसे हम लोगों ने सॉलिड के केस में देखा था कि भाई पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे लिक्विड में भी पार्टिकल्स होते हैं, थोड़े से दूर पे होते हैं इसमें, बट इतना भी दूर नहीं होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्री हो सके। बट ये है कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। इसी वजह से इसमें थोड़ा सा मूवमेंट पॉसिबल होता है और इसी मूवमेंट की वजह से वो क्या करते हैं, फ्लो करने की टेंडेंसी पजेस करते हैं। यानी जितने भी लिक्विड्स होंगे वो फ्लो करने की टेंडेंसी उनके अंदर होती है। फ्लो करने का मतलब बहना। जैसे पानी है, पानी की टेंडेंसी होती है, आप उसे अगर कहीं गिराओ तो क्या करेगा, वो बहता है, यानी कि फ्लो करता है। ऐसे ही कोई सा भी लिक्विड अगर आप एग्जांपल में उठा के देख लोगे तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। नेक्स्ट बात आती है कि लिक्विड जिस भी कंटेनर में रखा जाता है, जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उसी का शेप वो ऑक्युपाई कर लेता है। जैसे आपके पास 1 लीटर पानी है, आप अगर किसी बॉटल में रखोगे तो उस बॉटल का वो शेप ले लेगा। अगर किसी ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। अगर किसी मग में रखोगे तो उस मग का शेप ले लेगा। इसका मतलब ये है पानी तो हमारा 1 लीटर ही है, यानी उसका वॉल्यूम फिक्स हो गया, बट उसका शेप देखिए, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, बॉटल में रखेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा। यानी जिस भी कंटेनर में हम पर्टिकुलर लिक्विड को प्लेस करते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, राइट। तो उसका शेप कह सकते हैं कि फिक्स नहीं होता है और उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे, लिक्विड की ये बहुत ही खास बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लिक्विड्स को कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? अगेन रीजन सिमिलर बनता है क्योंकि इनके बीच का जो स्पेसिंग है, उनके बीच की जो दूरी है, पार्टिकल्स यानी जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इतना ज़्यादा गैप नहीं होता है कि उसे आप कंप्रेस कर सको। तो कह सकते हैं कि इसको इजीली आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, काफ़ी मुश्किल के बाद कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट है। अगला पॉइंट है, अगेन मैंने इस पॉइंट को समझा ही दिया कि भाई इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट इसका शेप फिक्स नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उसी का वो शेप ले लेता है। अगला पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। यानी सॉलिड्स में जो अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बट इसमें एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है। इसी वजह से इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट पॉसिबल होता है और वो फ्लो करने की टेंडेंसी पजेस करती हैं। लास्ट पॉइंट है, अगेन रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड्स में हायर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अगेन हम लोगों ने पहले भी समझ रखा है क्या भाई कि पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। तो अगेन इसमें भी है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और दूसरा हम लोगों ने देखा था लेस टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये सब रीजन बनते हैं जिसकी वजह से इसमें फ्लो की टेंडेंसी आती है और यूँ कह लें कि इसमें डिफ्यूजन का जो रेट है वो हायर होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाता है और वो कहीं ना कहीं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव कर रहा होता है। तो ये दिस इज द लास्ट पॉइंट। एंड लास्ट बात समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिक्विड की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका वाटर हो गया, देखते हैं वाटर आपके अराउंड हर जगह मौजूद होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मिल्क है, नेक्स्ट है ब्लड, नेक्स्ट कफे, नेक्स्ट है ऑयल,
and juice. Many more examples are there also, but इतने एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझेंगे। अगर आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करें और उस क्वेश्चन को पूछें, मैं डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।